जैसा कि सभी को पता है, नगर निकाय चुनाव का कल लगभग प्रचार थम सा ही जाएगा। ऐसे में जो दिन बचे हैं या जो समय बचे हैं, जो घंटे बचे हैं, उसमें प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चाहे वो वार्ड प्रत्याशियों की बात हो, चाहे वो मेयर प्रत्याशियों की बात हो, जगह जगह चुनावी रैली निकल रही, जनसभाएं हो रही, नुक्कड़ सभाएं हो रही, जनसंपर्क हो रहा है। उसी क्रम में आपको बता दें कि फिरोजाबाद में आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। फिरोजाबाद, हालांकि इस चुनाव से किसी की सरकार नहीं बननी, ये चुनाव विकास का है, सड़क का है, नाली खरंजों का चुनाव है। तो आज हम बैठे हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं फिरोजाबाद के। तो कश्मीरी गेट ये मोहल्ला है, आपको बता दें, और वार्ड नंबर ये 59 है। यहाँ से पार्षद प्रत्याशी है तबस्सुम बेगम। तो आप लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? मैं तबस्सुम बेगम का शौहर हूँ, शबाब खान उर्फ बाटू। मुद्दे ये हैं, यहाँ पे गंदगी की समस्या है, पानी की समस्या है, और यहाँ की जो जनता है वो इतनी भरभित है कि परेशानियाँ पे परेशानियाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 5 साल में कार्यकाल में किसी प्रत्याशी ने, जीते हुए प्रत्याशी ने, कोई समस्याओं का समाधान नहीं करा। नगर निगम में परेशानियों की वजह से जो यहाँ पे नालियाँ हैं, रोड हैं, कहीं गंदगी है, उसका देखने वालने वाला कोई नहीं है। और कहीं लाइन पानी की चौक है, कहीं नालियाँ चौक हैं, कहीं पानी लाइन आ रही है, पानी नहीं आ रहा है। इतनी समस्या है कि लोग कहीं पानी उससे सीवर लाइन टूटा हुई है, कभी कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, हर बार चुनाव आता है भाई साहब, और हर बार हिंदू मुस्लिम होता है। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? हिंदू मुस्लिम इस बार होगा या नहीं होगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो खैर नहीं होगा, ये नगर निगम का चुनाव है। इसमें सिर्फ लोग, उसमें सियासत खेली जा रही है कि कोई चाह रहा है कि मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएं, कोई चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विकास के ऊपर होगा, और आने वाली समाजवादी पार्टी ये सरकार बनेगी, और समाजवादी पार्टी जो करती है, वो जो कहती है वही करती है। अब विकास करने का उसी का ही कार्य ज़्यादा रहा है, ठीक है, हमारे वार्ड में और शहर में भी रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है समाजवादी 101% सरकार बनाए, और सारी सफाई सुथराई, जो भी रोड परेशानियां हैं वो मुस्लिम क्षेत्रों में है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। आखिर भेदभाव विकास कार्यों को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर इतना भेदभाव चाचा क्यों हुआ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलील। चाचा, हम देखते हैं जैसे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मलिन बस्तियां हैं, वहाँ गंदगी के अंबार लगे हैं, कूड़े के ढेर हैं। क्या माना जाए, आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? यहाँ का पार्षद जो है देखभाल नहीं कर रहा है, देखभाल नहीं करता, और करता भी है तो वो सुनवाई नहीं करता है। मतलब पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, बिजली की समस्या है। इतनी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। परेशानियाँ चलती चली जा रही हैं, वो कोई सुनता नहीं है हमारी कोई बात में। और तो हम ऐसे पार्षद को चुनना चाहते हैं, साइकिल वाले को। साइकिल क्यों? फालतू साइकिल क्यों चाचा? साइकिल इसलिए कि हरी पार्टी ये है कि वो वही संभाल सकती है। अच्छा, इसको जो है अच्छा करवा सकती है। अच्छा चाचा, मेयर की भी चुनाव है, आप लोगों को आपने देखा उन्हें? मेयर एक दिन नहीं यहाँ पर आएगा। क्या था नाम पता है आपको? हाँ, वो क्या नाम, अच्छा, नहीं पता। नीतम दास है, तो वो एक दिन यहाँ पर नहीं है। वो वहीं से ही अपने जो है करती रहती है। उन्होंने यहाँ इधर की तरफ तो झाँक के भी नहीं देखा, उधर देखा भी नहीं है, मैंने उनकी सूरत भी नहीं देखी है। जी हाँ। अच्छा, मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका नारा था सबका साथ सबका विकास अंतिम पायदान तक पहुंचेगा। यहाँ पर आया? सच्ची बताइएगा। नहीं आया, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, बिल्कुल आया। कैसे? फिर बहुत दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही है। अब क्या चाहते हैं, कैसा मेयर हो शहर? हमारा ऐसा मेयर होना चाहिए कि हमारी समस्या को सुने, हमारी परेशानियों को देख के आकर के, और जो भी समस्या है उनको आकर के देखे और करवाए उस काम को। किस पे भरोसा है आपको, कौन करा सकता है? वही समाजवादी पार्टी हमारी। कुछ और लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुजाहिद खान। डॉक्टर हैं? जी सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि एक डॉक्टर मरीज को बहुत बेहतर से समझता है, उसके अंदर बीमारी क्या है, उसके अंदर इलाज भी करता है, शहर में ऐसा कौन सा डॉक्टर होना चाहिए जो फिरोजाबाद में उनको निजात दिला सके? मेयर के रूप में कैसा डॉक्टर हो? देखिए मैडम,
भली भांति जानते हैं कि पिछले 5 साल पहले जब का चुनाव हुआ था और ये दोबारा मेयर का चुनाव हो रहा है, तो पिछली जनता पार्टी से नूतन थी और मेयर बनी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नई आबादी में रहते हैं, वार्ड नंबर 59 में। मैं आपको बता नहीं सकता इस उपेक्षा की गई, भेदभाव बढ़ता। यहाँ भी इंसान रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी भेदभाव किया गया। कि अब यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी के मेयर अगर राजनारायण मुन्ना जी लड़े थे, अगर वो यहाँ से वो हो जाते मेयर, तो मुझे लगता है इस क्षेत्र का विकास हो जाता। और उसी की वजह रही कि यहाँ भेदभाव हुआ और हिंदू बाहुल क्षेत्रों में जो है विकास कार्य कराए गए। जहाँ खरंजे लगे हुए थे, साफ सुथरी गलियां थी, उनको उखाड़ कर वहाँ आरसीसी के रोड बिछाए गए। ये क्या मैडम भेदभाव नहीं है? यहाँ लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप देखती हैं। उर्दू नगर चले जाइए, रामगढ़ चले जाइए, वार्ड नंबर 59 की मैं बात करूं, यहाँ हम पानी का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आम जनता तक पानी नहीं पहुंचता। नालियों भरी पड़ी हुई हैं। पिछले पार्षद यहाँ MIM से जीते थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया क्षेत्र के लिए। आज लोग परेशान हैं पानी के लिए। हर बार चुनाव आता है, हर बार मुद्दों पर चुनाव ना लड़कर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ा जाता है और हिंदू मुस्लिम के अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है मैदान में आती हैं, सब दावे वादे करती हैं। क्यों, मतलब जनता क्यों भरोसा नहीं कर पाती है अच्छी प्रत्याशी? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि मेयर का जो चुनाव है, इसमें न सरकार बनती न सरकार गिरती। तो मैं फिरोजाबाद की जनता से अपील करना चाहूँगा, जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करें। और अगर यहाँ समाजवादी पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी हैं जो रुखसाना बेगम, अगर वो चुनाव जीतती हैं, मसरूर फातिमा जी अगर यहाँ से चुनाव जीतती हैं, तो मेरा मानना है शहर का विकास होगा। नई आबादियों में जो अधूरी कमियां रह गई हैं वो पूरी होंगी, लोगों को पानी मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब यहाँ सरकार थी, माननीय सांसद अक्षय यादव जी थे, उन्हीं के टाइम में विकास हुए। आप जानते हैं जेड़ा झाल कौन लाया, मीठा पानी फिरोजाबाद में कौन लाया? सांसद जी ने फिरोजाबाद को एक मेडिकल कॉलेज दिया, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद का नाम रोशन हुआ। आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में नई आबादी में सांसद जी ने अपनी निधि से डूडा से कई सड़कें बनवाई, लेकिन आज वो सड़कें उखड़ गई हैं। इन 5 सालों में नई आबादी की जो उपेक्षा की गई है, जो भेदभाव किया गया है, मैं फिरोजाबाद की जनता से अपील करूंगा कि जाति धर्म इससे ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी को वोट करें और यहाँ से उनको जिताएं, जिससे हमारे शहर में विकास हो सके। नई आबादी में जो टूटी फूटी गलियां हैं, पानी नहीं पहुंचा है, लोग परेशान हैं, लोग बीमार होते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, लोग जब बीमार होते हैं तो यहाँ ऑटो से नहीं जा सकते, लोग अपनी मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, लोग गिर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ टूट गया। ये स्थिति है नई आबादी की। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया, आप सभी को पता है। क्या शहर हमारा साफ हुआ? मुझे नहीं लगता। जिस तरह से करोड़ों रुपया जो है स्वच्छ भारत के नाम पर आया, अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत से उसमें घोटाला हुआ है। और जिस तरह से इतना करोड़ों रुपया स्वच्छ भारत के नाम से आया, मुझे नहीं लगता कि शहर में कहीं भी इस तरह की सफाई और वो हो। और कहना चाहिए क्या नाम है, पूरे फिरोज़ाबाद में जो कहते हैं कि हम साहब अपने फिरोज़ाबाद को वो बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी बनी यहाँ पर फिरोज़ाबाद। और भी लोगों से बात करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आगे आ जाइए। चाचा, आप लोग इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, 59 वार्ड में रहते क्या हैं। समस्याएं होती, क्या समस्या यही है, पानी की गंदगी फैल रही है। हाँ।
आई जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब मरीज को अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो ना तो ऑटो जा सकता ना रिक्शा जा सकता। अब किन से गए, जो वार्ड का सदस्य बना मेंबर हुआ उससे गए, आज आप हो रहा है, काम हो रहा है। इतनी अनदेखी क्यों है भाई? ये अंधी नगरी तो चली रही है जी, ये अंधी नगरी तो है ही है जी। आई सर अंधी नगरी नहीं हो तो ये बाढ़ अपना सुधर जाता तो फिर बाटू भाई काहे के नहीं खड़े होते। ये परेशानी देख के बाटू भाई ने पर्चा भरा, उनके घर से भरा कि भाई एक बार हमें जिताओ और हम विकास कराएंगे। क्या आप लोग आगे आ जाइए, इस बार युवा क्या चाहता है, कैसा मेयर होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा फिरोजाबाद पहले बताओ, स्मार्ट सिटी है यानी आप लोग तो बाहर भी गए हैं घूमने, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, कैसा फिरोजाबाद को कैसे तुलना करेंगे? फिरोजाबाद में अगर स्मार्ट सिटी कहा गया है उस तरीके से है नहीं, वो अभी स्मार्ट सिटी विकास हो नहीं पाया है फिरोजाबाद में। अच्छा क्या क्या आप लोग तो पूरे शहर में घूमते हैं, युवा नौजवान हैं, क्या क्या कमियां रह गई फिरोजाबाद में? आप देखते हैं सड़क नाली रोशनी क्या क्या है यहाँ? फिरोजाबाद में सड़कें टूटी रहती हैं, नालियाँ कूड़े ये सब इकट्ठा रहते हैं। नई आबादियों में जो कूड़ा है, हिंदू क्षेत्रों में वो हो जाता है विकास और मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं, भेदभाव है ये। अच्छा जी, तो इस बार युवा क्या चाहता है? युवा यही चाहता है, हम तो हमेशा से अखिलेश को ही चाहते हैं क्योंकि अखिलेश विकास करवाते हैं और वही करते हैं। अच्छा जी, योगी जी पे भरोसा नहीं है? योगी जी पे भरोसा नहीं है। आप लोग बहुत सुस्त बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई साहब? बाढ़ की समस्याओं को लेकर मैडम, क्यों? यहाँ के जो मौजूदा पार्षद रहे मोहम्मद इसरार, MIM से पार्षद रहे, उन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। आप अभी आए होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। अच्छा हमने शबाब और बाटू को जो खड़ा किया है, हम उनको जिताएंगे और वार्ड का विकास कराएंगे। मेयर कैसा होना चाहिए फिर? मेयर ऐसा होना चाहिए जो अपने शहर का विकास कर सके। कौन है ऐसा चेहरा? नौशाद अली सिद्दीकी है, भरोसा साइकिल के यहाँ पक्का। तमाम लोगों से हमने बात की। देखिए एक नगर निगम में 70 वार्ड हैं और 70 वार्ड में अलग अलग पार्षद हैं, 70 पार्षद हैं, ठीक है। नगर आयुक्त और महापौर जो हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। तो तमाम एक चैन है, एक परिवार है, जुड़कर शहर को साफ करने की अपील करते हैं। बीड़ा भी उठाया था इससे पहले देखा हमने, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर स्थिति जस की तस है। फिर से चुनाव आ गए, फिर से सब लोग दावे कर रहे हैं, कर्मठशील, लगनशील, मेहनती, जुझारू, ये बहुत सारे शब्द जो हैं आपको हर किसी के पोस्टर बैनर पर देखने को मिलेंगे। अब जीतने के बाद कौन कितना विकास कराएगा, वही सवाल फिर से है। जनता से अपील तो की जाएगी, समर्थन लिया जाएगा, जनता से वोट भी मांगा जाएगा, पर जनता भोली भाली सिर्फ यही चाहती है उसको सड़क नाली खरंजा मिल जाए, बढ़िया अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हो जाए, स्वच्छ पानी मिल जाए, सफाई व्यवस्था अच्छी हो। इसके अलावा जनता कुछ नहीं चाहती। और फिरोजाबाद को झूठा स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि धरातल पर बनाया जाए, तो यही इन सब लोगों की पुकार है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम इजहार है, 59 नंबर वार्ड से हूँ मैं। क्या इजहार करना चाहेंगे? अपने दिल की बात करना चाह रहा हूँ। जो हमारे मुस्लिम समाज के ठेकेदार नेता हैं, बड़े बड़े लोग, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी आप हाथी में चले जाते हैं, कभी आप पतंग में चले जाते हैं, कभी सपा में चले जाते हैं। आज तक के रिकॉर्ड में 92 से अब तक जो भी विकास हुआ है सपा सरकार में हुआ है। और जो बाटू भाई जो खड़े हुए हैं बिल्कुल सच्चे साफ सुथरे इंसान है। आज तक इन्होंने कोई चुनावी कोई वो नहीं करा, मगर 59 नंबर वार्ड की वजह से, जनता की वजह से ये खड़े हुए हैं। अच्छा हर बार चुनाव आता है भाई साहब और हर बार लोग बट जाते हैं, जनता क्यों नहीं पहचान पाती है? जनता जो हमारे बड़े बड़े नेता जो लोग, हम ठेकेदार मुसलमानों के जो नेता हैं, वो कभी हाथी में चले जाते हैं, कभी सपा में, अपने लालच के चक्कर में हम लोग पिसते हैं उसमें। जनता क्यों नहीं पहचान पाती? आज जनता पहचान गई है और अब की से सपा की सरकार बनेगी और 59 नंबर वार्ड से बाटू भाई जीतेंगे साइकिल से पक्का। तो जो पुरानी जो चली आ रही है रिवाज, उसको फिर दोहराई जाएगी। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की यहाँ पर। और क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, बड़े उदास से? कुछ आप भी डॉक्टर हैं, अच्छा कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा नाम मोहम्मद अफजाल खान है। हाँ नापर सवाब खान बाटू, हाँ नौशाद सिद्दीकी मेयर हाँ प्रत्याशी हैं ये। हाँ नापर चुनाव में वार्ड नंबर 59 से हाँ नाली की समस्या है, पानी की समस्या है काफ़ी,
भरोसा है इन समस्याओं को ये पूरा कराएंगे जीतने के बाद? जी, ये बिल्कुल कराएंगे, पूरा बिल्कुल कराएंगे। जनता इनके साथ है, सर्व पार्टी के सारे समाज के लोग इनके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से हमने बातचीत की यहाँ पर। और देखिए, हमेशा चुनाव आता, हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, लेकिन इस बार चुनाव का रुख क्या होगा ये आने वाले परिणाम तय करेंगे। फिलहाल जनता जाग चुकी है और जनता जो है मुद्दों पर चुनाव जीत देगी वोट अपना किसी भी प्रत्याशी को। तमाम लोग जो है दावे वादे कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। जब परिणाम आएंगे, क्या कुछ नया होगा, किसके सर पर जीत का सेहरा बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोज। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।